हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अपने यहाँ पर 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5वां चैप्टर अपने कौन से पढ़ा था? पंचायती राज। और पंचायती राज क्या होता है? गाँवों के अंदर आता है, ठीक है। गाँवों के अंदर पंचायत होती है तो उसे कहते हैं पंचायती राज, यानी पंचायत का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है, कैसे चुनाव वगैरह होते हैं, तो वो अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और जो अब अपना यहाँ पर अगला 6 चैप्टर है, ये है गांव का प्रशासन। और मैंने यहाँ पर लिखा नहीं 6 चैप्टर, तो ये 6 चैप्टर है अपना यहाँ पर गांव का प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे। पर इससे पहले अपने थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 5वें चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? गांव के जो पंचायती राज होता है उसके बारे में पढ़ा था। चुनाव हो गया, ग्राम सभा होगी, ग्राम पंचायत हो गई, उसके बारे में अपने पढ़ा था, ठीक है। और ये जो 6 चैप्टर है इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ने वाली है? यहाँ पर देखिए, भारत है, भारत के अंदर 6 लाख गाँव है, ठीक है। भारत के अंदर शहर भी है एंड गांव भी है, 2 प्रकार है, ठीक है। शहर को आप छोड़ दीजिए, अकेले गांव को ले लीजिए, तो भारत के अंदर अकेले भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव है। आप सोच सकते हो कि 6 लाख प्लस गांव है तो इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? यहाँ पर कितनी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 6 लाख प्लस तो गांव है, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन अब कितनी हो जाएगी? सोच सकते हो कि कितनी बड़ी आबादी हो जाएगी। अगर कहीं पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, मान लो किसी ये इतने गांव हो गए, यहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है, तो इनको बहुत सारी समस्याएं भी आती होगी, इनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती होगी, इनको जन सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो इनको कैसे मुहैया कराई जाए, उन सब के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब अपने यहाँ पर देखते हैं 6 लाख प्लस गांव है, तो 6 लाख प्लस गांव है तो इनके अंदर अगर कोई विवाद वगैरह हो जाता है तो कैसे सुलझाया जाता है? गांव के अंदर क्या सिस्टम होता है? यानी कि मान लो कि हिंदू और मुस्लिम 2 है, दोनों के बीच में टक्कर हो गई, एक हिंदू का लड़का था, एक मुस्लिम का लड़का था, दोनों के अंदर टक्कर हो गई, एक ने किसी पर गोली चला दी, तो ये बहुत बड़ा इससे सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। 2 फैमिली का नहीं रहेगा, ये बाद में बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। अब ऐसी चीज़ों को संभालने के लिए गाँव के अंदर क्या सिस्टम है, क्या पुलिस है, क्या है? अब मान लो कि यहाँ पर ज़मीनी दस्तावेज वगैरह है, ज़मीनी दस्तावेजों का रख रखाव जैसे, ठीक है। तो ज़मीन है, यहाँ पर गाँवों के अंदर ज़मीन है, तो ज़मीनों के अंदर ही मान लो ये सिस्टम हो जाए भी, ज़मीनों के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाए तो उसको कौन सुलझाएगा? तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे? जो गांव के लोग हैं यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पर गांव के लोग, सीधी सी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर गांव के लोग हैं, गांवों के अंदर रह रहे हैं, तो गांव पिछड़े होते हैं शहरों से, आप इतना तो मानते हो, ठीक है। गाँवों के अंदर शिक्षा का बैकग्राउंड बहुत बैकवर्ड होता है, सड़कें सही से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से तैयार नहीं होता है, अच्छे से बनी नहीं होती है सड़कें, ट्रेड वगैरह का सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है। कोई अच्छा काम है तो वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद में लोग रोजगार के लिए शहरों को जाना पड़ता है, गांवों में रोजगार ही नहीं होती, रोजगार नहीं मिलते हैं, बेरोजगार होते हैं लोग। ज़्यादातर लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, 70-80%। अब मान लो कि गाँव का जो बैकवर्ड एरिया है उसको आगे लाने के लिए सरकार ने क्या किया, यहाँ पर भी जो समस्याएं आ रही थी उसको सुलझाने के लिए यहाँ पर क्या किया, गांव का क्या सिस्टम रहा होगा भी, गाँव के अंदर अगर लड़ाई झगड़े हो जाए तो उनको कौन संभालता होगा, या फिर ज़मीन के दस्तावेज का रख रखाव करना, अगर ज़मीन के दस्तावेज वगैरह हो गए तो उनका रख रखाव कौन करता होगा? मान लो कि 2 आदमी हैं, एक ने किसी की यहाँ पर मेड को छांगना शुरू कर दिया और मेड को मिलाते अपने खेत में ले आया सारे, तो वो पता कैसे चलेगा भी किसका खेत कौन सा है, किसका खेत कौन सा है, यानी उसका ज़मीनों का रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो इन सब बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है 6 लाख प्लस गांव है भारत के अंदर। यहाँ पर अगर गांव के अंदर विवादों का समाधान करना, अब मान लो गांव के अंदर विवाद हो गया तो उसका समाधान कौन करेगा, ये चीज़ अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, जन सुविधाएं मुहैया करवाना, यानी लोगों को जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। फिर ज़मीनी दस्तावेजों का रख रखाव करना, अब मान लो कि ज़मीनी दस्तावेज, वही लड़ाई झगड़ा हो गया तो ज़मीनों का दस्तावेज वगैरह किसके पास में होता है, सारा का सारा रिकॉर्ड। तो इस सब चीज़ों के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी गांव का प्रशासन, प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गांव कैसे चलता है, गांव के अंदर ये समस्याएं होती है तो इसको सोल्व कौन करता है,
इन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे। अपने देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें थी। यहाँ पर अपने जब गवर्नमेंट के लेवल पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के जब अपने लेवल पढ़े थे यहाँ पर, तो अपने यहाँ पर पहले 3 लेवल पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर एक था लोकल लेवल, ठीक है, एक था यहाँ पर पहले लोकल लेवल को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर है एक स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, बाद में आता है स्थानीय स्तर यानी लोकल लेवल। तो लोकल लेवल के अंदर दोस्तों यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया था। एक था यहाँ पर सिटी यानी शहर, एक था यहाँ पर विलेज। तो विलेजों के अंदर जो पंचायत थी उसका यहाँ पर गठन 1992 यानी पंचायत का सिस्टम कब आया था, 1992 से 1993 के बीच में ये पंचायत यहाँ पर देखने को मिलती है। पंचायत का सिस्टम आता है, पंचायत के बाद में यानी लोकल स्थानीय सरकार का सिस्टम पूरा बनाते हैं भी। यहाँ के अगर लड़ाई झगड़ा होता है स्थानीय सरकार यानी वोट वगैरह पंचायत, तो ये सारा सिस्टम लेकर आते हैं 1992 या 1992 से 1993 के बीच के अंदर लेकर आते हैं ये सारा सिस्टम। इससे पहले ये अपने नहीं देखने को मिलता था। 2 ही सरकारें थी, स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की, ठीक है। ये स्थानीय सरकार की ये बाद में तैयार होती है, यहाँ पर सरकार होती है स्थानीय स्तर की, पर ये पंचायत का सिस्टम बाद में शुरू होता है। और पंचायत के अंदर क्या आता है, यहाँ पर गांव आता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ के बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पुलिस थाना। कि पुलिस थाना एक्चुअली के अंदर गांव होता है, जो गांव के अंदर क्या होता है, एक पुलिस थाना होता है, ठीक है। गांव के अंदर हर एक गांव के अंदर तो नहीं होता, लेकिन एक एरिया होता है, सीमित एरिया होता है, उन सभी गांवों का एक क्या होता है, पुलिस थाना होता है। जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कोई 10 गांव आ रही हैं, कोई 15 गांव आ रही हैं, तो उनका एक अपना क्या होता है, यहाँ पर पुलिस थाना होता है, ठीक है। उनको पुलिस थाना होता है, तो वो अपनी रपट हो गई या कोई भी चीज़ है वहाँ पर लिखवा सकते हैं। अगर उनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, विवाद हुआ है, कोई भी, चाहे ज़मीनी विवाद हो, घर के अंदर हो, कोई भी, चाहे दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, सभी मामले वहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर मामलों को लिखवाया जा सकता है। फिर जो पुलिस होगी वहाँ की जाँच करेगी और जो अपराधी होगा उसको ले जाएंगे और उसको सजा देंगे। तो हर एक जो अपना एरिया होता है उसका क्या होता है, एक पुलिस थाना होता है, उसका एक नियंत्रण एरिया होता है। जैसे ये मान लो कि एक पुलिस थाना है, ठीक है, यहाँ पर एक पुलिस थाना है। अब पुलिस थाने के अंदर क्या हो गया, इसका एक सीमित एरिया होगा, यहाँ पर एक अपना कार्य क्षेत्र होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका ये कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक जितने भी यहाँ पर गांव आते हैं, तो इसका एक कार्य क्षेत्र होगा, उस एरिया के अंदर उसका नियंत्रण होगा, उसके ऊपर वो कंट्रोल रखेगा कि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना वगैरह होती है या कोई भी होती है, तो ये सारा कुछ अंडर में जाएगा इस पुलिस थाने के, ठीक है। वहाँ की रिपोर्ट लिखना या ये सब काम करना, कार्रवाई करना, ये सब इस पुलिस थाने के अंदर में आएगा यहाँ पर। तो एक ये जो पुलिस थाना होता है गाँवों के अंदर तो नहीं होता है, पर एक ब्लॉक लेवल पर होता है पुलिस थाना। तो इसका कार्य क्षेत्र होता है, उस पर वह नियंत्रण रखता है और वहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके साथ में कोई चोरी हुई है, दुर्घटना हुई है, मारपीट हुई है, झगड़ी हुई है, आदि हुई है, कुछ भी हुए हैं, इन सब के अलावा चोरी, दुर्घटना, मारपीट या कोई धोखाबाजी हुई है या कोई चोर फ़ोन चोरी करके लेके भाग गया या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर घर के अंदर भी अगर लड़ाई झगड़ी हुई है मियाँ बीवी के बीच में यहाँ पर, तो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट लिखा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी विवाद हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो सारी यहाँ पर मामले दर्ज किए जाते हैं, ठीक है, इस पुलिस थाने के अंदर। फिर क्या करते हैं, अब थानेदार का क्या काम है, यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह लिखा दी, तो अब पुलिस थानेदार का क्या काम होगा, थानेदार क्या काम करेगा, थानेदार होगा जो चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े या कोई और भी चीज़ें हुई हो, अगर मान लो किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, वो कहता मैंने ये सब नहीं किया, उसके इल्जाम में भी यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह लिखाई जा सकती है। तो पहला काम क्या होगा यहाँ पर थानेदार का, कि वो रिपोर्ट दर्ज करे जिसके खिलाफ वो, अगर कोई गवाह है या कोई भी है, अगर कोई बयान लिखवा रहे हैं, तो पहला काम है उसकी रिपोर्ट लिखना, ठीक है। फिर क्या काम है थानेदार का, रिपोर्ट लिखवा कर जो लिखवाने होंगे वो तो चले जाएंगे लिखवा कर, फिर
फिर जांच पड़ताल करेगा। ये जो थानेदार है इसका काम है कि जांच पड़ताल करना, क्या वास्तव में वो जो कह रहा था बंदा उसने सच में उसके साथ ऐसा हुआ है या फिर वैसे झूठ बोल रहा है। तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, गवाह से पूछेंगे, गाँवों में जाकर पूछेंगे भी हाँ ऐसा कुछ हुआ था इसके साथ में या नहीं। तो पूरी जांच पड़ताल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अपने क्षेत्र के मामलों पर कार्रवाई करना। अपने क्षेत्र के इसके अंडर में इस पुलिस थाने के एरिया के अंदर जो भी यहाँ पर मामले वगैरह आएंगे तो यहाँ पर उसके अंडर में वो क्या करेंगे, यहाँ पर कार्रवाई करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि जांच पड़ताल करता है और कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको पकड़कर जेल में डाल देंगे, ठीक है। दोषी वहाँ पर जेल में डाल देंगे या उसको सजा देंगे। तो ये था पुलिस थाना। यानी कि कह सकते हैं कि हरेक जो गांव लेवल होता है, गांवों का लेवल होता है, तो प्रत्येक गांवों का अपना अपना यहाँ पर जो भी है, चाहे 10 मान लो कि ये ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर 20 गांव हैं, चाहे 30 गांव आते हैं, चाहे 10 गांव आते हैं, चाहे 5 गांव आते हैं, तो इनका एक अपना एरिया होता है और इन गांवों का एक क्या होता है, यहाँ पर पुलिस थाना होता है, ठीक है। यानी कि एक ब्लॉक लेवल पर यहाँ पर पुलिस थाना होता है। अगर इनके अंदर कोई भी दुर्घटना या कोई भी चोट या कुछ भी होता करता है, रिपोर्ट यहाँ पर लिखवा सकते हैं, फिर ये कार्रवाई करेंगे। अपनी क्या सोच लेते हैं कि बड़े पुलिस थाना है तो बड़ी पुलिस थाने में चलते हैं, सीधा ये अपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, सीधा ही कोई छोटी सी बात हुई है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उतनी कार्रवाई हो जाएगी यहाँ पर भी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपने ये देख लिया पुलिस थाना। पुलिस थाने के बारे में आपने जाना कि एक ब्लॉक लेवल पर पुलिस थाना होता है जिसके अंदर कोई भी रिपोर्ट वगैरह लिखवा सकती हैं अगर कोई चोरी दुर्घटना या कुछ ऐसा हुआ है। तो अब आगे नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर अपने देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग, ठीक है। गांवों का राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे गांवों के अंदर जो भी फसलें वगैरह हो रही है या क्या, कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर बावड़ी है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर आपका घर है, आपकी कितनी फसलें हैं, आपने कौन सी फसल बोई है, कितनी फसल बीजी है, कितनी आपको इनकम हुई है इससे, लास्ट ईयर कितनी थी, तो ये सारा कहलाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग कैसे चलता है गांवों के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे होता है, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इसको कौन मेंटेन करता है तो इसके बारे में अब हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गांवों के अंदर एक व्यक्ति होगा जिसका आपने नाम सुना होगा, पटवारी, ठीक है। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा यहाँ पर, पटवारी। तो पटवारी के काफ़ी फेमस होता है गाँवों के अंदर। क्यों फेमस होता है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। गाँवों के अंदर ज़्यादातर क्या होती है, ज़मीनें होती है, ठीक है। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं और जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ज़मीनें ज़रूरी है। तो ज़मीनों का सारा कारोबार किसके पास में होता है, यहाँ पर पटवारी के पास में, ठीक है। पानी का हो गया, पानी 1 मिनट ऊपर करना है, 1 मिनट नीचे करना है, ज़मीन इधर से इधर फुरवानी है, यहाँ पर ये करना है। तो ये सारा काम होता है पटवारी का। यानी कि किसानों के लिए ये एक भगवान से कम नहीं है पटवारी, ठीक है। गाँव के अंदर अगर आपने कुछ ज़्यादा इज्जत पानी हो ना तो पटवारी बनकर चले जाना, ठीक है। इस बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। रीज़न बस यही है कि उनके लिए उनका पटवारी ही भगवान है, ठीक है। तो ये सारा काम पटवारी संभालता है। तो अब पटवारी क्या होता है, कैसे सिस्टम है गाँवों का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसे है, तो वो अपने यहाँ पर देख लेते हैं। तो पटवारी के अन्य नाम जैसे अलग अलग राज्य है, अलग अलग सिटी, अलग अलग ब्लॉक के अंदर पटवारी के अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसको पटवारी को लेखपाल कहा जाता है, तो कहीं पर कर्मचारी कहा जाता है, ठीक है। कहीं पर ग्रामीण अधिकारी भी कहा जाता है, कहीं पर कानूनगो भी कहा जाता है और कहीं पर पटवारी भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है यहाँ पर पटवारी के। शायद बिहार के अंदर यहाँ पर लेखपाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर अपने यहाँ पर राजस्थान हो गया या यहाँ का जो एरिया हो गया यहाँ पर तो पटवारी के नाम से जानते हैं अपने, जो अपने नॉर्थ एरिया के अंदर जितने भी यहाँ पर स्टेट आते हैं। फिर खेत नापने का तरीका भाई, इतने सारे खेत होते हैं तो वो खेत कैसे नापता है, सारा रिकॉर्ड कैसे रख पाता है, जो पटवारी होता है खेत कैसे नापता है। तो उसके पास में एक क्या होती है, लंबी लोहे की जंजीर होती है, ठीक है। लंबी लोहे की जंजीर होती है जिससे वो खेत को नापता है और जिसे जंजीर ही कहते हैं, ठीक है। इसको जंजीर कहते हैं। अब यहाँ पर खेत को नाप लिया, उसके बाद में पटवारी के क्या कार्य होते हैं, पटवारी काम क्या करता है। तो पटवारी के देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या काम होते हैं, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। यानी ज़मीन कितनी है कितनी नहीं। मान लो कि दो भाई है तो दोनों का बीच में विवाद चला है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक कहीं पर यात्रा पर चला गया, तीर्थ यात्रा पर, दूसरे ने क्या किया, उसकी मेड़ को छांग कर
लगभग 5-6 फीट तक इधर और लेकर अपने में मिला ली सारी ज़मीन। अब वो आकर देखा कि मेरी ज़मीन तो थोड़ी सी है, बाद में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो पुलिस थाने में जाएंगे, सारी रिपोर्ट वगैरह लिखाएंगे, पता कैसे चलेगा अभी कि इसकी कितनी ज़मीन थी। तो ये सारा रिकॉर्ड होता है यहाँ पर पटवारी के पास में। फिर जाएंगे पटवारी के पास में, पटवारी क्या करेगा, वो देखेगा पेज खोलकर भी, हाँ इसके 2 बिघे, ये यहाँ पर इतनी पाउंड यहाँ पर ज़मीन थी, तो वो सारी ऐसे नाप लेगा। अभी अगर कम हुई तो इसका मतलब चीटिंग की है, तो सज़ा मिलेगी उसके बाद में, ठीक है। तो ज़मीन का नापना और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना पटवारी के पास में होता है। पटवारी के पास में हर एक नक्शा होता है। पटवारी ये बता देगा कि इस गांव के अंदर यहाँ पर कुआं है, इस गांव में यहाँ पर ये बावड़ी है, इस गांव में यहाँ पर ये स्कूल है, इतने स्कूल है, यहाँ पर हर एक चीज़ होती है पटवारी के पास में, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है भूमि कर इकट्ठा करना। जैसे भूमि का भी कर लगता है दोस्तों। एक बात जान लीजिए कि जो भी किसान वगैरह फसल बोते हैं ना, तो इनके ऊपर एक कर लगता है, ठीक है। भूमि कर ज़्यादा नहीं होता है, 5 रुपये 10 रुपये ऐसे होता है, कोई खास नहीं होता है, तो भूमि कर लगता है। तो वो सारा इकट्ठा करना किसका काम होता है, ये यहाँ पर पटवारी का काम होता है। फिर सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का विवरण देना। अब मान लो कि जहाँ का पटवारी है, जिस पंचायत, जितने पंचायतें उसके अंडर में आती है, तो वो जितनी भी वहाँ पर फसलें बोई जा रही है, चाहे मान लो कि एक किसान के पास में 2 ही बीघे ज़मीन है, उसने 5 पौंड गेहूँ बो दी, 5 पौंड यहाँ पर मेथी बो दी, 5 पौंड धनिया बो दिया, तो वो सारा रिकॉर्ड किसके पास में रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये होता है पटवारी के पास में। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों गाँवों के अंदर, जैसे मान लो कि अब कोई व्यक्ति घर पर नहीं है, तो दूसरा वहाँ पर बैठा होगा, दूसरे से पूछ लेगा। आजकल कौन इतना करता है, दूसरा वहाँ पर बैठा होगा, दूसरे से पूछ लेगा भी उसके बताओ यार कितनी ज़मीन है। तो वो अगर 10 किले होगा तो वैसे अंदाजे से, अगर नहीं पता होगा तो भी कह देगा हाँ 5 किले है। फिर कहेगा भी कितनी यहाँ पर फसल वगैरह बोई है, वो कह देगा भी हाँ ये इतनी 2 पौंड ये फसल है, ये वो है। ऐसे लगभग तुक्के से काम चल जाता है, ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है। तो भारत के अंदर ये आप वैसे ही जानते ही हो यहाँ पर। तो सरकार को ये जानकारी देता है भी इतनी फसलें हैं, यहाँ पर ये है, इतनी फसलें इस किसान ने बोई है, ये सारा विवरण सरकार को देना पटवारी का काम होता है। फिर 4 नंबर पर है किसानों की फसलों का हिसाब किताब रखना। अब मान लो कि किसान ने की 10 बीघे फसल बोई है, दूसरे ने 5 बीघे बोई है, इसके भाई ने 2 बीघे बोई है, तो इसके बच्चे ने यहाँ पर 5 किले बोई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड रखता है पटवारी, तो ये सारा हिसाब किताब देता है सरकार को। फिर आगे चलता है सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, कुआं, स्कूल आदि का रिकॉर्ड रखना। तो पटवारी के पास में मंदिर, कुआं, बावड़ी, स्कूल, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। आपके घर वगैरह सब चीज़ का रिकॉर्ड किसके पास में होता है, पटवारी, ठीक है। इसीलिए तो कहता हूँ गाँवों के लिए पटवारी ही उनका भगवान होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह आपने पटवारी के बारे में जाना कि राजस्व विभाग का सारा जो काम होता है वो कौन संभालता है गाँवों के अंदर, पटवारी, ठीक है। पटवारी के ऊपर भी कुछ अधिकारी होते हैं, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर पटवारी के बारे में जाना कि पटवारी क्या करता है, जो गाँवों का राजस्व विभाग होता है उसको मेंटेन करने का काम, वहाँ पर जितने भी सारा रिकॉर्ड वगैरह रखने का काम कौन करता है, पटवारी करता है, ठीक है। तो उसके आगे पटवारी से आगे क्या होता है, जैसे मान लो कि पटवारी कहीं पर धोखेबाज निकल गया, पटवारी सही से काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है, तो ये सारा काम किसके पास में आता है। जैसे मान लो पटवारी ये काम करता है, जो गांव होते हैं, ग्रामीण इलाका होता है, तो उनका रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालने का काम करता है पटवारी। अगर मान लो कि पटवारी कहीं पर ही छेड़छाड़ करने लग जाए, पटवारी धोखेबाज निकल जाए, ठीक है, सही से अपना काम ना करे, तो क्या करेंगे, तो इसका निरीक्षण कौन करते हैं, यहाँ पर तहसीलदार, तहसील स्तर पर होते हैं तहसीलदार, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती से गलत लिख दिया है, 1 मिनट सही कर लेते हैं अभी अपने यहाँ पर। तो तहसील स्तर पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तहसीलदार होता है। ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में उल्टा ही लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तहसीलदार होता है, तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है, और जिले स्तर पर क्या होता है, जिला अधिकारी होता है, ठीक है दोस्तों, जिला अधिकारी। तो इसमें अब आप देखो कि पटवारी है, पटवारी अगर छेड़छाड़ कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इसके ऊपर है, इसके यहाँ पर पापा भी बैठे हैं, ठीक है। एक बात याद रखना कि इसके ऊपर यहाँ पर पापा भी बैठे हैं, ये पापा इनको काम गलत करने नहीं देते हैं। तो पटवारी है, तो पटवारी के ऊपर तहसील स्तर पर यहाँ पर तहसीलदार होता है, और जिले स्तर पर होता है यहाँ पर जिला अधिकारी। ये क्या करते हैं, ये सारा
निरीक्षण करते हैं पटवारी के काम का भी, कहीं पर पटवारी सही से काम तो कर रहा है, सही से रिकॉर्ड तो दे रहा है, कहीं वो धोखेबाजी से कुछ गलत तो काम नहीं कर रहा है, कहीं सरपंच के साथ में मिलकर कहीं गलत काम करने लग गया फिर, तो ये सारा निरीक्षण करते हैं तहसीलदार और जिला अधिकारी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर तहसीलदार और जिला अधिकारी, इसके क्या काम होते हैं। तहसीलदार और जिला अधिकारी हैं, इसके क्या काम होंगे, ठीक है, ये क्या काम करते हैं। तो देखिए पहला तो काम है कि पटवारी पर पाबंदी रखना, ठीक है, सीधी सी बात है, पटवारी को गलत काम नहीं करने देंगे। तो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, कहीं वो थोड़ा धोखे इधर उधर तो नहीं कर रहा क्या मामलों को। फिर किसानों को उनके जमीन संबंधी दस्तावेजों की नकल उपलब्ध करवाना, और ये सुनिश्चित करते हैं कि तहसीलदार और जिला अधिकारी होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि गांव के जो किसान वगैरह है उनको कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं पटवारी उनको जो चीज़ वो दस्तावेज वगैरह मांग रहे हैं अपनी ज़मीन से संबंधित कहीं वो दे रहा है या नहीं, कहीं पर दे ही ना रहा हो ऐसा, तो ये सारा सुनिश्चित करते हैं तहसीलदार और जिला अधिकारी, ये पटवारी पर ध्यान रखते हैं। और जो किसान होते हैं उनको ज़मीन संबंधी जो भी दस्तावेजों की नकल वगैरह चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर मान लो कि आपके यहाँ पर झगड़ा हो गया, भी दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था, उनको ज़मीन की नकल की ज़रूरत पड़ गई, भी ज़मीन की पटवारी दे नहीं रहा है, तो वो यहाँ पर तहसीलदार या जिला अधिकारी के पास में भी आ सकती हैं, ठीक है। फिर विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना, जाति प्रमाण पत्र ये नहीं और भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह में अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उपलब्ध करवाने का काम कौन करते हैं, तहसीलदार और जिला अधिकारी। तो यहाँ पर आपने तहसीलदार और जिला अधिकारी के बारे में अच्छे से जान लिया। फिर एक नया कानून आया है दोस्तों, यहाँ पर एक नया कानून आया था यहाँ पर, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ठीक है, एक नया कानून आया था 2005 के अंदर, तो इसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो पहले क्या होता था, जैसे कि मान लो कि अपने घर है तो घर के अंदर क्या किया जाता था, बेटा बेटी माँ है तो बेटे को ही हमेशा ज़मीन का अधिकार दिया जाता था। अगर बेटा जन्म गया तो उसको एक ही अधिकार था कि अगर मान लो कि एक बेटा जन्म है 5 किले आ रही है तो 5 की 5 उसी को दे दी जाएगी, 2 बेटे हो गए तो 2.5 किले कर दी जाएगी। यानी मोटा मोटा कहना चाहता हूँ कि सीधी सी बात है कि गाँव जो भी है, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पर क्या होता था, जितनी संपत्ति है वो सारी लड़की को दे दी जाती थी, लेकिन जो माँ होती थी या जो बेटी होती थी उनको बाहर अगर मान लो कि निकाल दिया या कोई और है तो उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था यहाँ पर। तो अब ये जो कानून बना था हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसके अंदर क्या कर दिया, एक समान कर दिया कि माँ बेटी और बेटा तीनों को एक समान हिस्सा मिलेगा फैमिली के अंदर, ठीक है, वो जैसा चाहे उसका यूज कर सकते हैं, उसको समान अधिकार मिलेगा कि अकेला बेटे को नहीं मिलेगा, समान अधिकार संपत्ति में मिलेगा बेटा बेटी और माँ को। तो यही है हिंदू अधिनियम धारा। तो इससे क्या होता है कि अब मान लो कि कहीं पर माँ को बाहर निकाल दिया तो माँ के पास में कुछ है नहीं तो वो बेचारी काम पर जाएगी, ठीक है। अब बेटी है तो बेटी को निकाल दिया तो वो काम पर जाएगी। अगर तीनों के पास में बराबर अधिकार होगा संपत्ति में तो वो अपना ऐसे हक से कह सकती है कि मेरा भी इसमें अधिकार है, तो वो भी एक हक से रह सकती है, इससे नहीं भी हाँ किसी के कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। तो ये एक नया कानून आया था हिंदू अधिनियम धारा, जिसमें समान संपत्ति में अधिकार था, संपत्ति के अंदर बेटा बेटी और माँ को। तो दोस्तों ये अपना यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो 6 चैप्टर के कंप्लीट होने पर। बहुत ही एंजॉय के साथ में बहुत ही अच्छे से आपने चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो अब हम अपने करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं, और आइए अब हमारे पर इधर देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुलिस को क्या कहते हैं, पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस का क्या काम होता है दोस्तों, बताइए मुझे। पुलिस का काम अपराधी को गिरफ्तार करना, अपराधी को दंड देना, जमीन का रिकॉर्ड रखना, उपरोक्त सभी, क्या सभी काम होते हैं ये पुलिस के। तो पुलिस का क्या काम होता है, यहाँ पर पुलिस का काम क्या होता है, अपराधी को गिरफ्तार करना ये है, अपराधी को दंड देना न्यायाधीश का काम है, नहीं है, जमीन का रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम है, नहीं है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट इसका आंसर हो गया ये वाला फर्स्ट। एंड सेकंड, लड़ाई झगड़ा होने पर हम कहाँ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा होने पर कहाँ पर रिपोर्ट करवाएंगे, अदालत में करवाएंगे, यहाँ पर अदालत में थोड़ी करवाएंगे, अदालत में तो न्याय होता है, नहीं करवाएंगे। अस्पताल में करवाएंगे, अस्पताल में क्या कोई मरीज थोड़ी है, ठीक है। पटवारी के पास में करवाएंगे लड़ाई झगड़ा, नहीं, ये तो रिकॉर्ड रखता है ज़मीनों का। एंड पुलिस थाने में करवाएंगे, यस,
सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 नंबर, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? बताइए भाई, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या थानेदार कहते हैं भूमि का रिकॉर्ड? नहीं, ये तो यहाँ पर जांच पड़ताल करेगा। पटवारी को कहते हैं? यस कहते हैं। नंबरदार को कहते हैं? नहीं कहते। तहसीलदार को नहीं कहते। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, लोहे की जंजीर जिसे खेत नापा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो पटवारी खेत नापता है लोहे की जंजीर से, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जरीब कहते हैं? यस कहते हैं। गड्ढा कहते हैं? नहीं कहते। जंजीर कहते हैं? नहीं कहते। चेन? नहीं कहते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जरीब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर यहाँ पर, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? जिले का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो यार, डीएम, ठीक है, वही होता है जिलाधिकारी, ठीक है। तो जिलाधिकारी ये हो गया। थानेदार नहीं होता, हवलदार बहुत नीचे है, तो इसका आंसर हो गया जिलाधिकारी, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर, नया हिंदू अधिनियम कब बना? नया हिंदू अधिनियम जिसके अंदर माँ बेटी और बेटे को समान बनाया गया था, 2002 में? नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? 2005 में ये कानून बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, तहसीलदार का क्या काम होता है? भाई तहसीलदार का क्या काम होता है बताइए? जाति प्रमाण पत्र जारी करना? यस होता है, जाति प्रमाण पत्र जारी करना। अपराधी को दंड देना न्यायाधीश का काम है। सड़कें नालियाँ बनवाना ये तो सरपंच का काम है। इनमें से कोई नहीं, गलत हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, अपना जाति प्रमाण पत्र जारी करना, इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। तो कौन करता है दोस्तों पटवारी के काम का निरीक्षण? अगर पटवारी यहाँ पर करप्ट हो जाए, पटवारी इधर घूस लेने लग जाए, तो उसका निरीक्षण कौन करेगा? उसके लिए कौन होता है? थानेदार होता है? नहीं होता। तहसीलदार होता है? यस। हवलदार होता है? नहीं होता। जिला अधिकारी होता है, पर वो बहुत ऊपर लेवल का हो जाता है, इसलिए जिला अधिकारी को कट करते हैं। एक ही आंसर होगा। अगर दोनों होता फिर तो दोनों लिख लेते, लेकिन एक ही है तो ज़्यादा सही कौन सा होगा? तहसीलदार, ठीक है। 9 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पटवारी के अदर नाम आपने क्या देखे थे? जैसे लेखपाल है, कर्मचारी हो गया, पटवारी हो गया, तो और देखते हैं। तो पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लेखपाल? यस है। थानेदार? नहीं। तहसीलदार? नहीं। पुलिस भी नहीं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक जिले के सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? यानी कि एक जिले के जितने भी पुलिस थाने आते हैं उनका हेड कौन होता है? सबसे ऊपर थानेदार होता है? नहीं, सबसे नीचे होता है ये हवलदार नीचे होता है। पटवारी ये जमीनों का काम करता है। पुलिस अधीक्षक? यस, ये सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 नंबर, पुलिस थाने में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? तो पुलिस थाने में किस प्रकार की आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? चोरी की? हाँ भाई, चोरी की लिखवा सकते हैं। दुर्घटना की लिखवा सकते हैं। लड़ाई झगड़े की भी लिखवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी आंसर सही हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर, एक जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? यानी एक जिले के उपखंडों को और किन नामों से जाना जाता है? एक जिले के उपखंड को अपने यहाँ पर तहसील के नाम से जानते हैं, तालुका के नाम से जानते हैं, गांव नहीं जानते। कै और खै दोनों, इसका मतलब हो गया डी नंबर, ठीक है, कै और खै दोनों। तो ये अपने आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं? तो दोस्तों जमीन से जुड़े विवाद के मामले तहसीलदार के दफ्तर में, यस तहसीलदार के दफ्तर में सुने जाते हैं जमीन से जुड़े मामले, क्योंकि तहसीलदार ही इन सब का पटवारी का निरीक्षण करता है ना। ये आपने देखा था, वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है तो तहसीलदार होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पटवारी के पास में काम कौन से होते हैं? जमीन से सारे जुड़े हुए। तो ये क्या हो गया? जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ से सुने जाते हैं? तो तहसीलदार के मामले तहसीलदार के पास में सुने जाएंगे जमीन से, ठीक है। पुलिस थाने में नहीं, और पंचायत में नहीं, न्यायालय में नहीं, ठीक है। 40 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, किन मामलों में अगर जैसे देखो यहाँ पर कोई अपराध हो जाए जमीन से, अगर किसी की हत्या हो जाए, मान लो कि किसी ज़मीन वगैरह को लेकर कोई हत्या हो जाए, हाँ फिर न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज़मीन का मामला है, भी इधर उधर हुई है ज़मीन, उसको सही करवाना है, तो यहाँ पर तहसीलदार में, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 40 नंबर, किन मामलों में ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं? तो ज़मीन की जो रिकॉर्ड है, ज़मीन के जो कागजात है, किन मामलों में काम में, किस काम में आते हैं? जो अपने कैसे आप, तो दोस्तों यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, ये क्वेश्चन ही अपने गलत हो गया, ठीक है। किन मामलों में ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं? तो कि आपने क्या कार्य करते हैं जब इनके ज़मीन से रिलेटेड जो भी कागजात होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो देखते हैं।
जब किसान दूसरे की ज़मीन खरीदे, जब अपने दूसरे की ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी कागजात देखते हैं ना भी, हाँ भाई तेरी ही है ज़मीन, किसी और की तो नहीं है, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है येस। जब किसान दूसरे को ज़मीन बेचे, जब किसान ने किसी को बेचनी हो तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगला भी मांगता है भी ज़मीन है तो तेरी ना वास्तव में। फिर सी नंबर है, जब किसान अपनी ज़मीन के लिए खाद खरीदना चाहिए, जब खाद खरीदने के लिए जाएंगे गवर्नमेंट से तो वो गवर्नमेंट पूछेगी तुम्हारे पास में ज़मीन कितनी है, तो वो उस ज़मीन के हिसाब से खाद वगैरह देगी, तो तब भी पड़ती है। इसका मतलब उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों आपने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं 6 चैप्टर के। अब चलते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं उस पर। तो दोस्तों अपने यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिया है, अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट अपना यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुलिस का क्या काम होता है। पुलिस का क्या काम होता है दोस्तों बताइए। कि रिपोर्ट वगैरह को दर्ज कर लेना। अब रिपोर्ट कौन सी, चोरी की हो, डकैती की हो, लूटमार की हो, चाहे घर में कोई झगड़े हो, कोई भी हो, तो इसकी रिपोर्ट को आपने लिख लेना, दर्ज कर लेना, और उसके बाद में क्या है उसकी जांच पड़ताल करना, यही पुलिस का काम है। तो देखिए, अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट व झगड़े की शिकायत को दर्ज करना और उसके बाद में मामलों की जांच करना, जांच पड़ताल कर कार्यवाही करना। ठीक है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो यही है पुलिस का काम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पटवारी की कोई दो काम। तो पटवारी की अब काम बता दीजिए दोस्तों। अब ऐसे मत करिए, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ाया है तो पटवारी के काम बताइए। तो पटवारी के काम क्या है, जमीनों के दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखता है पटवारी। ठीक है, उसके बाद में किसानों से जो कर है वो इकट्ठा करता है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का विवरण देता है, जो भी अपने फसलें वगैरह उगती है उसको विवरण देता है। और उसके अलावा और भी अपने क्या लिख सकते हैं कि जो भी सार्वजनिक कुएं, मंदिर या कोई भी चीज़ें होती है तो उसका ब्यौरा कौन रखता है, तो पटवारी रखता है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तहसीलदार का कोई काम बताइए। अब तहसीलदार के काम बताओ कि पटवारी ये क्या करता है, ज़मीन से संबंधित विवादों को सुनता है। ठीक है, तहसीलदार के काम है तो ज़मीन से संबंधित विवादों को सुनता है। और एक और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये पटवारी के कामों का निरीक्षण करते हैं। फिर सेकंड नंबर है, पटवारी के कामों का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। पटवारी के कामों का क्या करता है, निरीक्षण करता है और ये ध्यान रखता है कि कहीं हेराफेरी तो नहीं कर रहा क्या पटवारी कहीं पर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखता है। फिर यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपनी ज़मीन से संबंधित नकल आसानी से मिल जाए। अब मान लो कि किसानों को अपनी ज़मीन की नकल की ज़रूरत है, पटवारी कहीं हेरफेर कर रहा है, दे नहीं रहा है, तो ये काम भी किसका है, तहसीलदार का है। तहसीलदार क्या करता है, वो समय समय पर जांच करता रहता है कि किसानों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही, किसानों को अगर ज़मीन की नकल या कोई उनके डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मिल तो रही है ना, तो वो उपलब्ध करवाना किसका काम है, तहसीलदार का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना। जाति प्रमाण पत्र या फिर और भी डॉक्यूमेंट जिसकी आवश्यकता होती है तो वो उपलब्ध करवाना किसका काम होता है, यहाँ पर तहसीलदार का। तो दोस्तों अपने यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अपने यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पिछले पार्ट में आपने क्या पढ़ा था, पंचायत के बारे में। ठीक है, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा होता है। अब ये पूछ रहा है कि पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पंचायत और पटवारी का काम कैसे जुड़ा होता है, क्योंकि पटवारी भी तो पंचायत के अंदर ही वर्क करता है ना, तो उन दोनों का काम आपस में कैसे जुड़ा होता है ये देखते हैं। पंचायत गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। तो आपने क्या देखा था कि पंचायत क्या करती थी, गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाती थी। पटवारी गांवों के विकास के, पटवारी गांवों के किसानों के ज़मीन की जानकारी रखता है। और पटवारी क्या करता है, जो गांवों के किसानों की ज़मीन है उसकी जानकारी रखता है। ठीक है, तो योजनाएं बनाना किसका काम है, पंचायत का। और ज़मीन का काम ज़मीन की जानकारी रखना किसका काम है, ये है पटवारी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम बता दिया आपने। फिर पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। ठीक है, पंचायत जो भी समस्याएं हो गांव की उसको दूर करने का प्रयास करती है। ये समस्याएं ज़मीनों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो ये अपने बाद में बता दिया कि जो पंचायत है वो समस्या को दूर करने का यानी जो भी समस्या है उसका समाधान करती है। और जो ये समस्याएं होती है जो अपने ये ज़मीन से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो कह सकते हैं अपने कि ज़मीन से जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये
पंचायत और पटवारी जो है गांव के विकास के लिए काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन से जो भी रिकॉर्ड वगैरह होते हैं वो पटवारी के पास में होते हैं और ये जो समस्या को दूर करना ये पंचायत का काम है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये अपना यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपने इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। पहले आपने इसके बारे में बता देना है भी क्या काम है, उसके बाद में आपने समस्या को दूर करने का प्रयास करती है। और ये समस्याएं क्या हो सकती है, गांव से जुड़ी हुई भी हो सकती है, खेतों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो दोस्तों अपना यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ और अब हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर पर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।